दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे स्वागत है। आज का क्लास तीसरा है। इससे पहले मैंने 2 क्लास YouTube पर अपलोड कर लिया, आपने देख लीजिएगा। आज के क्लास में आपको यूनिट डिजिट इसका मतलब इकाई अंक, इकाई का अंक आपको पढ़ाएंगे। मान लीजिए बेसिक से बताते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दिया 5, 2, 3, 1। इसको क्या पढ़ेंगे? 5231। इसमें बचपन में आपने पढ़ रखा होगा कि इसको क्या बोलते हैं? इकाई। इकाई का स्थान है। ये क्या है? इकाई। इकाई हुआ ये जो स्थान है इकाई का, ये क्या कौन सा स्थान है? दहाई। उसी तरह ये क्या है? सैकड़ा। ये क्या है? हजार। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा, मान लीजिए कहीं आपको दे दिया ऐसे 78 गुने 21 दे दिया। आपको बोलेगा इसको गुना करने पे इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा गुना करने के बाद। तो आपको बताना है, उसमें कुछ नहीं, बस आपको जब इकाई का स्थान बताना है तो इकाई के स्थान को ही गुना करना है। इकाई के स्थान को ही गुना करना है। कैसे? देख लीजिए। 8 इकाई 8, तो क्या आया? 8। इसका 8 क्या हुआ? 8 इकाई का स्थान हो गया। कहीं आपको देगा 5 गुने 31 गुने 32 दिया, बोला इकाई का स्थान पे क्या होगा। तो सबको देखिए, सभी के इकाई के स्थान को देखिए। ठीक है। 5 इकाई 5, फिर 5 को 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो इकाई का स्थान बताना है तो 0 आ गया। ठीक है। बस इकाई का स्थान कहीं भी देगा। 8, 9, 7, 4, 6, 4, 3, 2। अब बोलेगा इकाई का स्थान बताइए क्या होगा गुना करने के बाद। तो इकाई हमें पहले इकाई जब जैसे ही बोलेगा इकाई का स्थान बताइए गुना करने के बाद, तो इकाई के स्थान को ही गुना करना है। तो यहाँ ये हो गया इससे पहले, और इस संख्या में ये, तो 4 दूना 8, तो इसका 8 इकाई का स्थान आ गया। ठीक है। देख लीजिए, ये आपको इकाई का कंसेप्ट हुआ। इसमें और भी कंसेप्ट है, हम बताते हैं। स्थान पे 5, उसके साथ में दूसरे संख्या के इकाई के स्थान पे सम संख्या। ये नोट बना लीजिए, नोट है ये, नोट। इकाई एक संख्या होगा, उसके इकाई के स्थान पे 5, कहीं भी 5 मिले इकाई के स्थान पे, और साथ में दूसरी संख्या के इकाई के स्थान पे सम संख्या। जैसे ही सम संख्या मिले 5 के साथ कोई सम संख्या का, जैसे ही यानी सम संख्या इकाई के स्थान पर होना चाहिए। जैसे ही गुना होगा तो उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 0। इकाई के स्थान पे क्या आएगा? इकाई का अंक क्या होगा? ये इकाई का अंक है। इकाई के अंक हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए। जैसे पहले लिख लीजिए। अब मान लीजिए 5 को इकाई के स्थान पे जब 5 होगा उसको, और जब इकाई के स्थान पे विषम संख्या होगा, पहले नोट्स बना लीजिए आप। विषम संख्या होगा तो उसका हमेशा आंसर इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 5 इकाई का। ठीक है। ये 2 नियम हैं। ये 2 देख लीजिए। पहले मान लीजिए एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक एग्जाम्पल मान लीजिए दिए 8, 82, 31 गुने 35 दे दिया। पहले देखिए गुना है, चूँकि गुना इसमें होता है, गुना है मतलब गुणनफल है। अब बोलेगा इसको गुना करने के बाद इसके इकाई का स्थान पे क्या आएगा। तो आप इसमें देखिए कि इकाई के स्थान पे कहीं 5 है, हाँ है 5 है, और साथ में कहीं पे देखिए सम संख्या है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? आँख मूंद के यहाँ पे 0 बैठा देना इकाई के स्थान पे। ऐसे भी गुना करके देख लीजिए। इकाई का स्थान 2 इकाई 2, फिर 2 को गुना कीजिए, 2 पंचे 10, तो देखिए ये 10 का 0 आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ जब भी 5 को इकाई के स्थान पे जब 5 हो और दूसरी संख्या के इकाई के स्थान पे सम संख्या दिखे गुणनफल में, तो हमेशा इकाई के स्थान पे 0 होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए। कहीं भी 85 गुने 37 गुने 33 दे दिया। इसमें बोलेगा कि इकाई के स्थान पे क्या आएगा। तो पहले आप क्या देखना है कि उस संख्या में 5 है, हाँ इकाई के स्थान में 5 है। उसके बाद सम संख्या तो नहीं है, नहीं। दूसरे संख्या की इकाई के स्थान पर सम संख्या तो नहीं है, क्या है? विषम संख्या। आपको मैंने बताया कि 5 के साथ में 5, जहाँ 5 हो यानी चुन्नू बोलते हैं, चुन्नू मुन्नू 5 दिखे, और 5 के साथ में गुणनफल में इकाई के स्थान पे अगर विषम संख्या दिखता है तो वहाँ 5 ही आंसर होगा। 5 हमेशा 5 ही होगा। ठीक है। इसको देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन है।
12 को मल्टीप्लाई यानी गुना के 34 से गुने 45 गुने 67 गुने 89 में इकाई का अंक क्या होगा। तो पहला नियम क्या है, देखेंगे 5 कहीं आया है, 5 देख लीजिए, हाँ 5 मिल गया इकाई के स्थान पे। अब देखना है 5 के साथ में कहीं भी सम संख्या है देखिए, यानी एक भी जगह पे, एक भी स्थान पे अगर दिख गया 5 के साथ में सम संख्या तो उसका 0 होगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं आपको इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 जैसे ही दिखे तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब हुआ ज्यों का तो। मान लीजिए ऐसे दे दे 10 का पावर कुछ भी हो, 8 9 7 कुछ भी हो, इकाई का स्थान पर 0 दिखा, उसका घात यानी पावर कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा। कुछ भी इकाई का स्थान पर 2 5 5 इकाई का स्थान पर 5 आ गया। मैंने क्या बताया, इकाई का स्थान पर 0 1 5 6 दिखे, उसके घात में कुछ भी हो, 89 मान लो दिया है, कुछ भी कितना भी लंबा संख्या क्यों नहीं हो, ठीक है, तो उसका हमेशा 5 ही आएगा। मैंने नो चेंज का कहने का मतलब अगर इकाई का स्थान पर 0 है, उसका घात कुछ भी होगा, ये 0 1 5 6 ये चीज़ दिखे तो ज्यों का त्यों। मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया, ठीक है, इसका घात दे दिया 866 का घात 891 मैं दे दिया, तो मैं पहले क्या देखूंगा इकाई का स्थान पर क्या है। तो इकाई का स्थान पर 0 1 5 6 में से तो नहीं है, हाँ है, 6 दिख गया, यानी 6 है तो उसका 6 ही हो जाएगा। नो चेंज, इकाई का स्थान ही हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब हुआ 0 1 5 6 दिखे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कहीं पे ऐसे दिखे, सेकंड नोट लीजिए, नोट में एक ये हो गया पहला, दूसरा नोट लिखिए, इकाई के स्थान पे 4 दिया हो, ठीक है, उसके ऊपर में क्या हो, सम संख्या हो, उसके घात में सम संख्या हो, ठीक है, उसके घात में क्या हो, सम संख्या हो, तो उसका इकाई का स्थान क्या होगा, 6 होगा हमेशा। मान लो वही 4 दिया हुआ इकाई के स्थान पे और उसके घात यानी उसके पावर में कोई विषम संख्या हो, और वो विषम संख्या कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, तो क्या होगा, 4 होगा। इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिए। ठीक है, नोट पॉइंट में इसको लिख लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको मैंने दिया 64 दे दिया, अब इसका घात मैंने दे दिया आपको 15। तो पहले ये देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 0 1 5 6 में से तो नहीं है, नहीं है, 4 है, हाँ 4 दिख गया। जैसे ही इकाई के स्थान पर 4 दिखा तो वहाँ देखेंगे सम है या विषम। देखिए ये विषम है कि सम, 15 क्या है, विषम है। जैसे ही विषम संख्या दिखा इसका मतलब क्या हुआ, उसका इकाई का स्थान 4 हो गया। मान लीजिए ऐसे ही आपको दे देगा 844 दे दिया, अब इसका घात आपको दे दिया 364। तो पहले तो 0 1 5 6 में से तो नहीं है, इकाई का स्थान पर नहीं है, 4 है, हाँ 4 दिख गया। अब इसका घात क्या है, पावर क्या है, इसका पावर क्या है, कुछ भी दिया हुआ, ठीक है, लेकिन सम है कि विषम, तो सम है भाई। सम कैसे जाने, चूँकि उसके इकाई का स्थान पर देखिए 0 2 4 6 8 या 0, तो 4 यानी कि ये सभी संख्या क्या हो गया, सम संख्या। और जैसे ही 4 का घात में सम संख्या हो, सम संख्या तो क्या बताएं, 6, उसका हमेशा इकाई का स्थान क्या आएगा, 6 आएगा। इसको नोट लिख लीजिए, नोट में जब भी इकाई का स्थान पे, ठीक है। नौ, मान लीजिए 9 है, 9 पे मान लीजिए इसके इकाई के स्थान पे 9 हो और उसके पावर में मान लीजिए सम संख्या हो, सम संख्या 9 इकाई का स्थान पे हो, चूँकि इकाई का बात होगा तो इकाई हमेशा होगा, हमेशा, तो क्या होगा, हमेशा उसका इकाई का स्थान क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मान लीजिए सेकंड इकाई का स्थान पे 9 हो और यहाँ विषम संख्या हो, इसके घात में क्या हो, विषम संख्या हो, ठीक है, तो क्या आएगा, हमेशा उसका इकाई का स्थान आएगा 9। इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिए आप, ये भी नियम है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए 9 है, यहाँ लिए 1, तो पहले क्या देखें, 0 1 5 6 या 4 में से तो कुछ नहीं है, 9 है, तो 9 का नियम क्या है, अगर इकाई का स्थान पे 9 दिया हो और साथ में उसका जो घात है विषम संख्या है, विषम संख्या, तो 9 होगा। अब वैसे भी देखिए 9 का पावर 1 का मतलब क्या, 9 को 1 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा, और 9 इकाई के स्थान पर वही है। कहने का मतलब ये हुआ, देख लीजिए आप, 9 का 9 है, उसका घात में क्या है, विषम संख्या, एक विषम संख्या ना, जैसी विषम संख्या आया मतलब 9 हो गया। अब वही मान लीजिए ऐसा हो, तो
तो आप देखिए 9 है, आप वैसे गुना 9 को 2 बार गुना कीजिए, क्या आएगा 9 नंबर 81। 81 में आंसर इकाई का स्थान क्या होगा 1। यानी कहने का मतलब क्या बताए थे आपको, अगर 9 दिया हो इकाई का स्थान पे, सम संख्या हो, सम संख्या, 2 सम संख्या ना, जैसी सम संख्या दिखे तो उसका इकाई का स्थान क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, 121 का घात 31 गुने, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 124 का घात 32 गुने 126 का घात 36 गुने 129 का घात 39। इसमें आपको बताना है कि इकाई का स्थान गुना, यानी गुना करने के बाद गुणन, इसके गुणनफल में गुणनफल में इकाई का स्थान पे क्या आएगा। पहले तो आप साइन देखिए क्या क्या, सभी के बीच में गुना है गुना है गुना है। चलिए खेला खत्म। और पहले ये भी देख लीजिए, इसमें 5 तो कहीं नहीं है, इकाई के स्थान पे कहीं नहीं है, 5 तो नहीं है। चलिए खेला खत्म। अब नहीं है तो आप अब आगे बढ़िए। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन 121 के घात के 31 में क्या है, इकाई के स्थान पे 1। मैंने क्या बताया था, 0 1 5 6। ये जब भी हो तो क्या होगा, नो चेंज, यानी इकाई के स्थान पे 1 है तो उसका इकाई का स्थान आंसर 1 ही आएगा। 5 है तो 5। अब इकाई का स्थान पे क्या है 1, तो यहाँ इसका आंसर ही 1 हो जाएगा। इकाई के स्थान पे गुना तो गुना। अब यहाँ क्या है, 4 है। 4 का नियम क्या बताए थे, जैसे ही 4 का नियम में जैसे ही आपको मैंने बताया था, इसके घात में, इसके जैसी 4 दिखे इकाई के स्थान पे, उसके घात में सम और विषम का बताया था। लेकिन यहाँ पे घात में क्या है, सम संख्या है। तो जैसे ही सम संख्या दिखा, 4 के घात में जैसे ही सम संख्या दिखा, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर ही 6 होगा। ठीक है, गुना। फिर यहाँ देखिए 6 आ गया, मतलब क्या, 0 1 5 6, नो चेंज, 6 का 6 गुना। 9 आ गया। 9 के लिए नियम क्या बताए थे, 9 के लिए नियम बताए थे आपको हम, 9 का नियम आपको हम बताए थे कि 9 देखना सम है, इसका घात क्या, सम या विषम। तो यहाँ क्या है, विषम। जैसे ही विषम दिखे यानी 9 है तो वहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए। 6 इकाई 6, 6 6 1 36, और 36 को इकाई बस देखना है, 1 को 6 से, तो क्या है 6। फिर इस 6 को 6 से कीजिए, तो 6 6 1 36, 36 का क्या आया 6, इकाई लेना ना। फिर 9 को 6 को, तो 9 6 54, 54 का 4, ये इकाई का स्थान पे क्या आया, 4 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है SSC MTS में, और GD में भी पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ देखिए माइनस है, ध्यान दीजिएगा, माइनस है। पहले साइन देखिएगा कौन साइन दिया हुआ है, ठीक है, वही देखना है। चलिए इसमें इकाई के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है। पहले साइन देखेंगे, गुना गुना, यहाँ माइनस, तो पहले गुना वाला काम कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, फिर इकाई के स्थान पे क्या है 4, और उसके क्या है सम आया तो क्या होगा 6 आ जाएगा सीधे, गुना। ठीक है, और जब भूल जाइए तो ऐसे देख लीजिए, सम है यानी 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 1 5 6 आ गया 6, यानी नो चेंज, कुछ भी पाओगे 6 गुना। यहाँ क्या 1 0 1 5 6, वही चीज़, नो चेंज, गुना। अब माइनस, यहाँ क्या आया, अब इसके बेस 9 आ गया। 9 का नियम वही वाला, 4 और 9, 4 और 9 में वही नियम है, आपको मैं बताया था 4 और 9, बस सम और विषम का खेला है इस दोनों में। अब देखिए 9 आया, यहाँ विषम संख्या है, तो विषम के लिए जैसी विषम आएगा तो 9। अब इसको पहले कीजिए, 6 6 1 36, 36 का 6 लेंगे, फिर 6 1 6 यानी यहाँ आएगा 6 माइनस 9। आपको बताए थे ना, क्योंकि 6 में से 9 नहीं जाएगा, जब भी नहीं जाएगा तो यानी इसके पीछे कुछ तो होगा ही, तो कुछ नहीं, सिंपल। जैसे ही 6 में से 9 जाएगा तो एक आप ले लीजिए, जैसे ही नहीं जाएगा तो 1 हासिल ले लीजिए। 16 में से 9 गया, कितना होगा, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, क्या हुआ, क्या होगा 9 6 7, आप लोग भूल जाते हैं, 7 होगा, कहने का मतलब हुआ 7। चलिए अब 2 3 7 8 के लिए लेते हैं। 2 जब भी इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 हो, ये 4 इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 हो, आप नोट लिख लीजिए।
नोट, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। नोट में लिखिए पहला पॉइंट लिखिए आप, यानी इकाई के स्थान पर क्या 2 3 7 8 ही हो गया। जैसे ही आपको इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 दिखे तो उसके बाद इकाई के स्थान पर दिखा, इसका जो भी पावर दिया हो उसके पावर में 4 का भाग करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, जैसे ही भाग देंगे तो रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर को ही पावर बना देना है। रिमाइंडर का मतलब हुआ शेषफल, जो भी शेषफल आएगा, शेषफल इसे पावर बना देंगे, इसे पावर बना देंगे। पहले लिखिए आप नोट्स। चौथा, मान लीजिए शेषफल यानी रिमाइंडर मान लीजिए 0 आ गया, ठीक है। तो उसका हमेशा जो पावर होगा वो 4 लिखेंगे, हमेशा उसका पावर 4 मानेंगे। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए आप, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। कहीं दे दिया 222, इसका पावर मान लीजिए 22 दिया, गुने 333 का पावर 33 गुना 770 गुना यहाँ 70 दे दिया गुना 888 गुना 88, इसका पावर दे दिया, ठीक है। अब आपको बोला है ये संख्या दे दिया, इस संख्या का गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा। पहले देखिए इकाई का स्थान क्या है, यहाँ 2 है 3 है 7 8, यानी 2 3 7 8। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही दिया होगा एक लाइन से, ऐसा नहीं है। लेकिन देख लीजिए यहाँ 2 है, जैसे ही 2 दिखा, जैसे ही इकाई का स्थान पे, मैंने पहला नेम क्या देखा कि इकाई का स्थान पर 2 दिखे, जैसे ही 2 दिखे तो उसका सेकंड 2 दिखा, उसका पावर कुछ हो तो उसको क्या कीजिए, लास्ट का हमेशा लास्ट का 2 इधर से, लास्ट का 2 डिजिट में ही भाग देना है 4 से। मान लीजिए आप यहाँ बताएंगे, वो भी आएंगे हम, लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 से भाग देना है। तो भाग दीजिए, क्या आएगा, मान लीजिए 22 में दिए, 4 पंचे 20, 2 शेष आया ना, तो उसके यानी शेष तो आया कुछ, तो 2 जो शेष आया तो ये इस बेस को लिख लीजिए, और जो रिमाइंडर आया उसका पावर बना दीजिए गुने। अब यहाँ वही 3 2 3 7 8, जैसे ही आया तो उसके पावर को 4 से भाग दीजिए। भाग तो देना है लेकिन लास्ट के 2 डिजिट को, यहाँ तो 2 ही डिजिट है तो कोई टेंशन नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट को इधर से तो भाग दीजिए। तो भाग दीजिएगा, क्या आएगा, यहाँ देखिए 8 चौका 32, 1 आया, यानी अब इसके रिमाइंडर को यहाँ लेना है इतना, तो लास्ट का ये है तो इसका रिमाइंडर ले लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसका घात बना देंगे गुना। यहाँ वही 2 3 7 8, तो इसको भी 4 से भागा देंगे, ठीक है। भाग दीजिए आप, अब दे लीजिएगा आप, सिंपल है, कीजिए। 4 का 4, 3 बच गया 3 7, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 1 बच गया तो 7 लिख दीजिए, 1 तो इसका रिमाइंडर 1 गुने 8 है, वही चीज़ फार्मूला लगाएंगे, भागा दीजिए। अब देखिए यहाँ जैसे ही भाग दीजिएगा लास्ट का 2 जी, 4 दूना 8, 4 कट गया, क्या रिमाइंडर बचा 0। जैसे ही रिमाइंडर यानी कुछ नहीं बचा, कट गया, तो उसका घात को 4 बना देना है, उसको 4 ही मान लेना है, ठीक है, 4 मान लेना है। तो मान लीजिए आप, तो 8 के पावर को 4 हो गया। अब भागा दीजिए इसको, क्या आएगा, 2 को 2 बार गुना कीजिए, 4 गुने 3 गुने 7। अब इसको गुना कीजिए, आप इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, अब 8 को 4 बार गुना कीजिए, 8 को तो कीजिए 8 × 8 64, 64 का 4, चूँकि इकाई का स्थान लेना है, फिर 8 चौका 32, 32 का 2, 8 दूना 16, 16 का 6, तो 6 ले लिए, ठीक है। आप गुना कीजिए, फिर कीजिए, 4 तिया 12, 12 का 2 हुआ 2, 7 दूना 14, 14 का 4, अच्छा 4 छक्के 24, 24 का 4, तो इसका आंसर हो गया 4, ठीक है। देखिए आप, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए, लिख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, 367 का 35 फैक्टोरियल दिया हो, गुने
936 का पावर कितना दिया हो 376 फैक्टोरियल दिया हो, गुने 34 और 32 ऐसा लिखा हो, इसका पावर दिया हो 676 फैक्टोरियल। और तब बोले इसमें इकाई अंक बताइए, में इकाई अंक। ठीक है, जब ऐसा हो, जब भी क्वेश्चन में आपको बेस के साथ में उसके पावर में फैक्टोरियल दिया हो, फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं, पहले सिंपल देख लीजिए, कहीं लिखा हो आपको 2 फैक्टोरियल, इसको कहते हैं फैक्टोरियल का साइन, ऐसा उसका मतलब हुआ 2 है तो 2 से बैक चलेंगे, 2 से पीछा चलेंगे, यानी 2 के पीछा क्या आएगा, पीछे वाला 2 के बाद 3, वो नहीं, उल्टा चलना है, उल्टा 2 दिया तो 2 से उल्टा, 2 के बाद पीछा 1। जब 3 फैक्टोरियल हो तो 3 गुने 2 गुने 1। 4 फैक्टोरियल हो तो उल्टा चलिए, 4 है तो पहले 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, कहीं आपको दिया हो 1 फैक्टोरियल, 1 तो 1 गुने 1 ही होता है, और कहीं आपको दिया हो 0 फैक्टोरियल तो उसका मान ही 1 होता है। ठीक है, समझ गया फैक्टोरियल का मतलब। कहीं आपको एग्जाम में ऐसा दिया हो 2 फैक्टोरियल ऐसा लिखा हो, और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में ऐसे, इसको भी फैक्टोरियल का साइन ही कहते हैं। ठीक है, या तो 2 के बाद एक लाइन या बिंदु हो, नहीं तो ऐसे हो, दोनों फैक्टोरियल ही है। ठीक है, इस टाइप का जब भी दिया हो, क्वेश्चन दिया हो, बेस हो, उसका घात में फैक्टोरियल दिया हो, आपको। ठीक है, तो उसको क्या करना है उसको बताते हैं आपको हम। आप नियम लिख लीजिए, इसका सिंपल सा नियम है, उसको नियम लिख लीजिए आप। नियम लिखिए आप, नोट लिख लीजिए, नोट बना के। जब भी उसके पावर में 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा हो, से ज़्यादा होना चाहिए, ये पहला नियम है, ज़्यादा होना चाहिए, पहला नियम। पहले देखना है कि इसके पावर में फैक्टोरियल हो तो 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, इसी में नियम है, ये जो क्वेश्चन है इसके स्थान पे ओड या इवन, जब भी ओड संख्या हो, ओड संख्या, ओड मतलब ऑड संख्या हो यानी विषम, जब भी विषम संख्या हो तो उसका मान हमेशा 1 आता है। और तीसरा, जब भी इवन संख्या हो यानी सम संख्या, जब भी सम संख्या हो तो 6 आता है। इसको आप नोट बना के लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए पावर में, चूँकि आप बताइए, चूँकि जब भी क्वेश्चन में 4 फैक्टोरियल होगा तो सिंपल है, इसको सॉल्व 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको तो सिंपल कोई भी आदमी गुना कर देगा, सिंपल है। लेकिन 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा हो, यानी 5 फैक्टोरियल दिया हो, 6 फैक्टोरियल हो, अनंत तक, लेकिन ये नहीं, 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा होना चाहिए मान, कब, उसके पावर में, तब ये इसका नियम लगाएंगे। क्या नियम लगाएंगे अब देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ बेस में क्या है, जब भी यहाँ पे आया बेस क्या आया, ऑड आया ना, 7 ऑड है, ऑड के लिए क्या बताएं 1, तो 1 लिख लीजिए। ऑड के लिए क्या बताए हैं, पहले तो ये देखिएगा किसी का घात 4 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा होना चाहिए, तो है ज़्यादा 35 है। जैसे ही 4 से ज़्यादा हुआ और यहाँ पे देखना है इकाई के स्थान पर इवन यानी सम और विषम, तो 7 क्या है, विषम है, और विषम के लिए क्या है, हमेशा 1 मानते हैं, 1 लिख लीजिए, गुना। फिर यहाँ देखिए इसका घात यानी पावर कितना है, 376 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है ना, जैसे ही ज़्यादा आया। चलिए अब देखें इकाई का स्थान, इकाई के स्थान पे क्या है, इवन यानी सम और विषम, तो सम है और सम के लिए क्या लेते हैं 6, तो 6 लिख दीजिए, गुना। फिर लेंगे यहाँ देखिए क्या ये दिया हो और उसका घात में फैक्टोरियल दिया 676 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है, और जैसे ही ज़्यादा हो तो इवन और ओड देखेंगे, सम और विषम, तो यहाँ 2 क्या है, सम के लिए 6। अब गुना कीजिए, 6 का 6, 6 1 36, 36 का 6 यानी 6 क्या हो गया, इसका इकाई का स्थान हो गया। इसको आप नोट कीजिए, यही मेन है, इसको देखना है। एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कहीं लिखा हो आपसे ऐसे दिया हो 888 का घात क्या दिया आपको, 9 2 3
5 यानी इतना फैक्टोरियल गुना 222 का घात दिया आपको 9 2 3 5, फिर गुना 666 का घात दिया आपको 2 3 5 9 फैक्टोरियल गुना 999 का घात दिया आपको 9999। देखिए कितना लंबा है, आदमी का दिमाग हिल जाएगा जिसको नहीं आएगा, लेकिन बहुत सिंपल ट्रिक से बनता है। इसमें इकाई का स्थान क्या होगा, तो पहले तो पहला नियम याद कीजिए कि इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 हो तो नो चेंज, यानी इकाई के स्थान पे देखना है 0 1 5 6 हो तो नो चेंज होगा, यानी अगर 6 है तो 6 का 6 ही हो जाएगा। पहला नियम ये होगा तो नो चेंज। और दूसरा और भी नियम था, लेकिन उसमें ये भी नियम था कि किसी भी संख्या का घात में फैक्टोरियल हो और 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा हो तब देखना है। चलिए पहले देखिए यहाँ क्या 0 1 5 6 तो है नहीं, कुछ भी है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या बताया था आपको, जैसे ही सम संख्या दिखा और 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा इसका घात है इतना लंबा, और यहाँ इवन संख्या, तो इवन संख्या क्या क्या बताए थे, क्या होगा 6, तो 6 लिख दिए। गुने यहाँ भी इवन संख्या है, देखिए सम संख्या है ना, सम संख्या, तो यहाँ भी 6 होगा, यानी क्या यहाँ सम संख्या है, यहाँ क्या है घात में क्या है 4 फैक्टोरियल से बहुत ज़्यादा, देखिए 9235 फैक्टोरियल है। फिर गुने देखिए यहाँ भी क्या है, अब ऐसे भी देखिए 0 1 5 6 आया नो चेंज, तो ऐसे ही लिख दीजिए, खेला खत्म है। नहीं उस पर जाइएगा तो उस पर भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी सम संख्या है, सम संख्या 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा इसका घात है तो 6, सम का क्या होगा, जैसे ही सम संख्या दिखे तो 6 हो जाएगा। गुने यहाँ क्या विषम संख्या दिखा ना, और घात में 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है, विषम संख्या के लिए क्या होता है 1 लिख दीजिए। तब गुना कीजिए 6 1 36 के 6 आया, 6 1 36 के 6, इकाई लेना है 6 इकाई 6, यानी क्या होगा आंसर क्या होगा इसका 6। नहीं 1 सेकंड आप देख लीजिए पहले, ठीक है, चलिए ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही तक, चूँकि मैंने आज आपको बहुत पढ़ा दिया है, बहुत समय मैंने ले लिया है। आप इसको आज के वीडियो में जितना भी है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज करने के साथ कॉपी में 1-2 बार पढ़िएगा, सभी बहुत सिंपल है। पार्ट 1 समझिए, पार्ट 1 वीडियो है इसी का, यानी कि यूनिट डिजिट का पार्ट 1 है, और पार्ट 2 भी आप लोग ज़्यादा पसंद लाइक कीजिएगा तो मैं इस वीडियो को पार्ट 2 भी लाऊँगा, ठीक है, चूँकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।